हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शवनीश मुकुंद और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्यूटर एलएमएस प्लगइन को। तो आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे जहां पे कोर्सेज को सेल किया जाता है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, चाहे वो एड्स मास्टरी के कोर्सेज हो या फिर ट्रेडिंग कोर्सेज हो। तो अगर आप भी एक कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, वो भी वर्डप्रेस पे, तो ट्यूटर एलएमएस प्लगइन आपका इसमें ज़रूर हेल्प करेगा। ये एक लर्निंग मैनेजमेंट प्लगइन है जिसके हेल्प से आप कोर्स वाले प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप कोर्सेज सेल कर सकते हो। जो कोर्सेज होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर लाइव क्लासेस उनको दे सकते हो, असाइनमेंट्स दे सकते हो, उन क्विज कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हो उनके पास होने पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ट्यूटर एलएमएस के हेल्प से कर सकते हो। अब ये एलएमएस बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जैसे मास्टर स्टडी, लर्नडास स्टडी, एकेडमी एलएमएस, ठीक है। उन सब में मुझे जो है वो ट्यूटर एलएमएस ज़्यादा सही लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक में है वो बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आप बाकी के प्रो वर्जन्स में भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने जो है वो ट्यूटर एलएमएस प्लगइन को चूज़ किया। अगर आपके कोई और प्लगइन रिकमेंडेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आइए चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट जैसे कि हर वीडियो के स्टार्ट में आपको समझाता हूँ कि हो सकता है आज का वीडियो यानी कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म आपको ना क्रिएट करना हो, ट्यूटर एलएमएस के बारे में आपको ना जानना हो। बट इस चैनल पे आपको अलग अलग निच की वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं इनके तरफ से, जैसे आपको कहाँ डोमेन सस्ता मिलेगा, कहाँ होस्टिंग सस्ती मिलेगी, कैसे आप एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करोगे, कैसे आप एक डाउनलोडिंग वेबसाइट क्रिएट करोगे, ठीक है। ये सारी टॉपिक जो है वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है आप सब्सक्राइब तो किए हुए रहते हो बट जब मैं वीडियो डालता हूँ तो वो वीडियो आपके तक नहीं पहुँच पाती है। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वो आपके फीड तक आ जाए, आप उसको देख पाओ, आप उससे कुछ सीख पाओ, ठीक है। आइए चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग यहाँ पे होस्टिंग पैनल पे। तो अभी जो है वो मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको रिकमेंड अब नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो ये फीचर्स प्रोवाइड करते थे उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो मुझे बेस्ट लगता है वो इनका सपोर्ट लगता है। सपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, दैट्स वाई मैं इसी को पहले भी रिकमेंड करता था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। मैं जो है वो ट्यूटर एलएमएस के हेल्प से कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आप अगर मैं किसी प्री-बिल्ट थीम को पहले से यूज़ कर लूँ और फिर उस पे आपको सिखाऊँ, तो आपको उस पे लग सकता है कि मुझे जो है वो थीम कहाँ से मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएँगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस सेलेक्ट किया, ठीक है। ये पार्ट जो है ये ऑप्शन है, आप जो है वो वर्डप्रेस से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो इनबिल्ट फीचर दिया हुआ है इसीलिए मैं ये दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रीबिल्ट वेबसाइट एंड थीम्स पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रीबिल्ट थीम्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अगर सपोज मैं बिजनेस सेलेक्ट करूँ, बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं कौन कौन सा थीम प्रेजेंट है और हमारे कोर्स सेलिंग के लिए कौन सा थीम सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये वाला जो है वो मुझे सही लग रहा है। आप इसका लैपटॉप में कैसा लगेगा, डेस्कटॉप में कैसा लगेगा, टैबलेट में कैसा लगेगा और मोबाइल में कैसा लगेगा, ये व्यू आप यहाँ से देख सकते हो। एस्ट्रा के द्वारा ये थीम है। एस्ट्रा जो है स्टार्टर टेम्पलेट्स उसका एड ऑन प्लगइन है, जिससे आपको जो है वो फ्री भी मिल सकता है और पेड भी मिल सकता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ दिस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिससेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है वो मुझे डोमेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ट्यूटर डॉट अब ये बिल्कुल जो है वो आपका ऑप्शनल पार्ट है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप होस्टिंगर ही प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो सकता है आप कुछ और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, बट अगर आप होस्टिंगर यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका मतलब ये आपका ऐड ऑन पार्ट हो जाएगा, जिसमें आप डायरेक्ट जो है वो थीम को इम्पोर्ट कर सकते हो। अगर कोई और ऐसा होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ से भी ऐसे करके इम्पोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं, एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएँगे हम लोग वर्डप्रेस पे, तो फिर हम लोग आगे जो है वो ट्यूटर एलएमएस के बारे में देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो 100% कंप्लीट हो गया और अब हम लोग जो है वो एडमिन पैनल पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएँगे।
और अभी ये होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया एडिट पे। हम लोग वापस से आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, लीव पे क्लिक करते हैं। अब ये जो है वो हम लोग आ गए डैशबोर्ड पे, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, अगर सपोज़ आप यहाँ पे भी आ रहे हो तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ से भी प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आप होस्टिंगर यूज़ कर रहे हो तो वन क्लिक में आप डेमो इंपोर्ट कर सकते हो। अब आइए चलते हम लोग देखते हैं ट्यूटर एलएमएस प्लगइन को। तो ट्यूटर एलएमएस प्लगइन एक फ्रीमियम प्लगइन है। फ्रीमियम कहने का मतलब इसका फ्री पार्ट भी है और पेड पार्ट भी है। फ्री पार्ट के हेल्प से जो है उसमें आपको कुछ-कुछ बेसिक फीचर्स दिए गए हैं, जिनके हेल्प से भी आप कोर्स प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप उसको और एडवांस्ड में लेकर के जाना चाहते हो, जैसे आपको कोर्स बंडल क्रिएट करना है, सब्सक्रिप्शन वाला क्रिएट करना है या फिर आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने हैं और भी बहुत सारे ऐड-ऑन्स हैं, ग्रेड बुक है। अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको प्रो वर्ज़न की नीड होगी। बट पहले चलते हम लोग फ्री वर्ज़न को देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लगइन्स पे जाना है, ऐड प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन में टाइप कर देना है ट्यूटर, ठीक है? या फिर आप लिख सकते हो ट्यूटर एलएमएस। जैसे ही आप ट्यूटर एलएमएस लिखोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ट्यूटर एलएमएस ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्स सॉल्यूशन। ये आपका जो है वो मेन प्लगइन है। इसके साथ आपको 2 और देखने को मिलता है, माइग्रेशन टूल और एक है एलिमेंटर ऐड ऑन्स, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। उन दोनों के अलग-अलग फीचर्स हैं। माइग्रेशन टूल के हेल्प से जो है वो आप एक प्लेटफ़ॉर्म का जो भी डाटा है, जो भी कोर्सेज़ है, क्विज़ेज़ है, ठीक है, असाइनमेंट्स है, उसको आप दूसरे वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है? और एलिमेंटर ऐड-ऑन्स में क्या हो गया, एलिमेंटर एक तरह का पेज बिल्डर है। अगर आप एलिमेंटर को पहले से जानते हो, तो वो एक पेज बिल्डर है। तो पेज उसमें क्या होता है कि अलग-अलग विजेट्स रहते हैं, जैसे हेडिंग का रहता है, टेक्स्ट एडिटर का रहता है। तो जब आप ट्यूटर एलिमेंटर ऐड-ऑन ऐड करते हो ना, तो वहाँ पे आपको ऑथर नेम, कोर्स प्राइस, ये सारा विज़िट देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो अभी उसको रहने देते हैं, हम लोग मेन आते हैं ट्यूटर एलएमएस प्लगइन को। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम टाइम में जो है वो आपको इस प्लगइन का पूरा सार, पूरा समरी समझा सकूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा इंडिविजुअल और दूसरा आपको देखने को मिलेगा मार्केट प्लेस। इंडिविजुअल क्या होगा, सपोज़ आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे बस आप कोर्सेज़ पब्लिश करो, बस आप कोर्सेज़ सेल करो, तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाहते हो कोई दूसरा यूज़र जो है वो भी आपके कोर्स पब्लिश कर पाए आपके प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर लेना है। मार्केट प्लेस जैसे कि आप देखे होंगे, फ्लिपकार्ट है हमारा, अमेज़न है, उडेमी है, जहाँ पे अलग-अलग जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपने-अपने कोर्सेज़ पब्लिश करते हैं, उडेमी रिव्यू करता है, उनको पब्लिश करता है, फिर उस पे जो भी उनकी अर्निंग होती है उसका शेयरिंग होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट प्लेस सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारा कोर्स। कोर्स का प्रेमा लिंक क्या होता है, यूआरएल होता है बेसिकली। आप यहाँ पे देखोगे ये जो है ये आपका यूआरएल है। तो उसी तरह जो आपके कोर्सेज़ होंगे, जैसे आपने एक फेसबुक एड्स का कोर्स बनाया जो कि अभी हम लोग बनाएँगे भी। तो उस केस में जो यूआरएल है वहाँ पे कोर्सेज़ लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ से बैक कर दूँ तो अब कोर्स लिखा आएगा, ठीक है? उसी तरह लेसन, अब जैसे मैंने एक फेसबुक ऐड का कोर्स बनाया, फेसबुक ऐड के कोर्स बनाने के बाद वहाँ पे मैंने लेसन बनाया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारा आएगा इंट्रोडक्शन और ये हमारा हो जाएगा लेसन। अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर दोगे। कोर्स पर रो ये सारा सेटिंग जो है वो आपको सेटिंग्स में भी जा कर के देखने को मिलेगा, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्टर के साथ कितना रेवेन्यू का शेयरिंग होगा, वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग इनेबल कर दोगे, दैट मीन्स जब भी जो है कोई कोर्स परचेज़ करेगा और वो किसी और इंस्ट्रक्टर ने बनाया होगा तो 80% इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, 20% ओनर को मिलेगा। आप यहाँ से उसको आगे-पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं 10 रख देता हूँ, तो 10% एडमिन यानी मुझे मिलेगा और 90% जो है वो इंस्ट्रक्टर को मिलेगा। कैसे वो लोग जो है इंस्ट्रक्टर, सपोज़ कोई है एबीसी, उसको पेमेंट लेना होगा, मतलब उसने कोर्सेज़ बनाए, कोर्सेज़ बिक गए, तो अब 90% कमीशन उसको मिल गया। अब वो 90% कमीशन वो लेगा कैसे? तो आप उसको अब बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेपाल के थ्रू कर सकते हो या फिर ई-चेक के थ्रू कर सकते हो। तो ये दोनों हम लोग इनेबल करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। करेंसी सिंबल, तो यहाँ पे अभी जो है मैं इंडिया में हूँ, तो यहाँ पे आईएनआर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोजीशन इसको लेफ्ट ही रहने देते हैं और फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो है वो ट्यूटर का सेटअप हो जाएगा, ठीक है? अभी बस हमारा विज़ार्ड सेटअप हुआ है, जो बेसिक सेटिंग्स है वो हमने
किए हैं। इसके बाद सेटिंग्स को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अभी हम लोग रखते हैं साइड में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोर्स क्रिएट करेंगे तो सेटिंग्स को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कोर्स पे क्लिक करते हैं। क्रिएट कोर्स एक बार पहले बैक आ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ पहले। जैसे हमने क्या बोला कि सेटिंग्स को हम लोग तब करेंगे जब हम लोग एक कोर्स क्रिएट कर लेंगे। उसके पहले जो है वो ऐड ऑन्स है। ऐड ऑन्स में आप देख सकते हो जो ये सारा ऐड ऑन्स है वो आपका प्रो ऐड ऑन्स है। कोर्स बंडल हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सारे में आप लॉग देखने को मिल रहा होगा, ये सारे आपके प्रो ऐड ऑन्स है। ठीक है? वूकॉमर्स सब्सक्रिप्शन हो गया, पेड मेंबरशिप प्रो हो गया, रिस्ट्रिक्ट कंटेंट प्रो हो गया, ये सारे आपके प्रो ऐड ऑन्स है। तो ऐड ऑन्स को रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोर्स जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, कोर्स क्रिएट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यू कोर्स पे क्लिक करा था, फिर से क्लिक कर देते हैं। न्यू कोर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है वो इंटरफेस इसका कुछ इस तरह का आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग को टाइटल डालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो टाइटल डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं फेसबुक एड्स, हमने टाइटल डाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। तो आप डिस्क्रिप्शन जो है ये खुद से लिखें, क्योंकि आपने क्या-क्या वीडियोज़ बनाए हैं, वीडियोज़ के अंदर आपने क्या-क्या समझाया है, उससे यूज़र को क्या-क्या बेनिफिट होगा वो आप ही जानते हो। तो डिस्क्रिप्शन आपको अपने से लिखना है। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, किसी भी एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फिर यहाँ पे जनरल आपको देखने को मिल जाएगा, डिफिकल्टी लेवल, मतलब ये कोर्स किसके लिए बना है, बिगिनर लोगों के लिए, इंटरमीडिएट लोगों के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं बिगिनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पब्लिक कोर्स मतलब कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि ये हम लोग चाहेंगे कि यूज़र जब परचेज करेगा तभी उसको एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है? फिर क्वेश्चन एंड आंसर को हम लोग यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग कंटेंट ड्रिप में। कंटेंट ड्रिप एक प्रो फीचर है। इसमें क्या होता है, मैंने सपोज़ मल्टीपल लेसन्स बनाए हैं। एक लेसन हमारा इंट्रोडक्शन है, एक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, एक है हमारा स्टेप टू स्टेप गाइड। तो अब सपोज़ इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। अब बेसिक वाला कब हमारा अनलॉक होगा, ये हम लोग सेट कर सकते हैं कंटेंट ड्रिप के हेल्प से। ठीक है? फिर आता है हमारा एनरोलमेंट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कितने रह सकते हैं, 0 फॉर अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड लोग रहेंगे। अगर यहाँ पे आप 100 लोग रखना चाहते हो, मतलब बस 100 लोग एनरोल करेंगे, उसके बाद इसमें एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे विजिबिलिटी का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब ये कोर्स को आप पब्लिक करना चाहते हो, प्राइवेट करना चाहते हो, या फिर पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक रखते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूँगा, हमारा कोर्स पब्लिश हो जाएगा। बट अगर आप सपोज़ चाहते हो किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक डे के दिन, टाइम के दिन आप इसका जो कोर्स है वो पब्लिश हो, तो उस केस में आप इसको इनेबल कर दोगे, डेट सेलेक्ट कर लोगे, टाइम सेलेक्ट कर लोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे, तो वो आपका हो जाएगा। शेड्यूल को अभी ऑफ करते हैं। फिर आपको यहाँ पे फीचर्ड इमेज डाल देना है, कोर्स का जो मेन इमेज है। तो यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, और अभी के लिए यहाँ पे जो है वो मैं एक इमेज डाल देता हूँ फेसबुक एड्स का। ठीक है, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाता है इंट्रो वीडियो। जैसे ही आपका जो कोर्स का ओवरव्यू पेज ओपन होता है, तो उस केस में जो है आप अगर कुछ इंट्रो वीडियो डालना चाहते हो, बेसिक की मतलब क्या है इस कोर्स में, क्या-क्या आप सीखोगे, ये सब अगर आप डालना चाहते हो तो वहाँ से आप डाल सकते हो। अपलोड वीडियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करोगे और वीडियो को यहाँ पे ऐड कर दोगे, जैसे हमने अभी इमेज को ऐड किया। वही अगर आप चाहते हो, अगर आपने जो है वीडियो को कहीं और डाल के रखा है, लाइक यूट्यूब पे डाल के रखा है, वीमियो पे डाल के रखा है, किसी और वेबसाइट में डाल करके रखा है, तो आप उसको भी यहाँ पे फेच कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो यूआरएल डालना होगा। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूब चल जाता हूँ। यूट्यूब चलने के बाद यहाँ पे मैं फेसबुक एड्स डाल देता हूँ। अब जैसे ये मैम का है, इसके लिंक को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, इसके लिंक को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा इंट्रो वीडियो। उसके बाद प्राइसिंग मॉडल फ्री रखना है या पेड रखना है, तो इसको हम लोग पेड रखेंगे। रेगुलर प्राइस जो है वो आपका 999 है, और मैं इसको सेल में अभी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 499 कर दूंगा। कैटेगरी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैं एक कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ, नाम दे देता हूँ यहाँ पे एड्स मास्टरी। ठीक है?
और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा एड्स मास्टरी का, इस पे टिक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश नहीं कर देना है, यहाँ पे आपको सेकंड पे आना है करिकुलम पे। करिकुलम में आपका यहाँ पे चैप्टर्स ऐड होगा, उसके अंदर टॉपिक्स ऐड होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक ऐड करते हैं। टॉपिक यहाँ पे चैप्टर्स हो जाता है और उस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है वो आपका लेसन बन जाता है। जैसे सबसे पहला मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है? सपोज़ आपका साइंस का बुक है या फिर मैथ का बुक है, उसमें आपने देखे होंगे अलग-अलग चैप्टर्स बने हैं, वो आपके अलग-अलग टॉपिक्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर आपने अलग-अलग पॉइंट्स देखे होंगे, ठीक है? अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़ देखे होंगे, तो वो आपका अलग-अलग लेसन है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इंट्रोडक्शन टू एफबी एड्स, ठीक है? ये हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका ये प्लस लेसन वाला एक्टिव हो जाएगा और प्लस क्विज़ वाला एक्टिव हो जाएगा। इंटरैक्टिव क्विज़ और असाइनमेंट ये जो है आपके प्रो फीचर्स है। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्रो फीचर्स रहने देते हैं, लेसन पे क्लिक करते हैं। लेसन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग को उस चैप्टर के अंदर क्या-क्या टॉपिक है वो डालना है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे व्हाट इज़ फेसबुक एड्स, हमने ऐसे करके डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट था, इसी कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप उसका इमेज ऐड कर सकते हो और वीडियो यूआरएल। अब यहाँ पे क्या है, आप वीडियो जो है वो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको आप यूट्यूब से, वीमियो से, एक्सटर्नल यूआरएल से एम्बेड करके कर सकते हो। अब जैसे हमने अभी यूट्यूब का ऐड करके आपको दिखाया था, उसी तरह सिमिलरली आप वीमियो का भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो vimeo.com पे गए। vimeo.com पे जाने के बाद लेट्स से एक बार लोड हो जाने देते हैं। आई गेस सर्वर का कोई, तो ये हम लोग आ गए किस पे, वीमियो पे आ गए। अब स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा वीमियो पे आ गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे वॉच फ्री वीडियोस पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अब सपोज जैसे मुझे जो है वो ये वीडियो को एम्बेड करना है, तो मैंने इस वीडियो पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो का यूआरएल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो है वो यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, यहाँ से वीमियो सेलेक्ट कर लोगे एंड देन ओके पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइज फाइल्स आपको ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फिर इसको आपको सेव कर देना है। तो ये जो है वो आपका पहला लेसन जो है वो क्रिएट हो गया है टॉपिक के अंदर। उसी तरह अगर आप दूसरा करना चाहते हो तो यहाँ पे दूसरा क्रिएट कर सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ एफबी एड्स, ठीक है? सिमिलरली आप जो है यहाँ पे यूआरएल दोबारा से मैं अभी वही वाला पेस्ट कर देता हूँ। आपको जो है अपने वीडियो का सेकंड कंटेंट ऐड कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो 2 लेसन ऐड हो गया। फिर यहाँ पे प्लस क्विज़ पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है वो क्विज़ ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पहला क्विज़ जो है वो हमारा है, पहला टॉपिक का क्विज़ है तो इसको हम लोग दे देते हैं नाम इंट्रोडक्शन क्विज़, ठीक है? टिक कर दिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो अब क्वेश्चन का क्या-क्या फॉर्मेट है, ट्रू और फॉल्स के रूप में है, मल्टीपल चॉइस के रूप में है, ओपन एसे के रूप में है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। बाकी आपका शॉर्ट आंसर, मैचिंग, इमेज आंसरिंग ये सारा जो है वो प्रो फीचर्स में आपका ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल के लिए ट्रू फॉल्स इनेबल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं क्या एवरी एड्स कैन बी लर्न बाय एनी लेवल ऑफ स्टूडेंट, इसको इनेबल करते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा कंडीशन, आंसर ज़रूरी है इसका तो आप इसको इनेबल कर दें, ज़रूरी नहीं है
तो इसको आप अनटिक कर लें। कितने पॉइंट्स मिलेंगे इस क्वेश्चन पे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उस पॉइंट को अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो। इसको भी टिक कर लेते हैं। फिर आते हैं प्लस पे दोबारा क्लिक करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स सेलेक्ट करते हैं। एफबी एड्स आर हार्ड टू लर्न, ये हमने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फॉल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको फिर से रिक्वायर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट पे अब जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टाइमर का सेटिंग। जो ये क्विज है वो कितने टाइम तक रहना चाहिए। अगर 0 आप सेट करते हो तो कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। अगर वहाँ पे आप 10 कर देते हो तो 10 मिनट के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। हाइड क्विज टाइम को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फीडबैक मोड आप रिट्राई वाला डाल सकते हो, कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, पासिंग ग्रेड कितना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन अलाउड टू आंसर, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम कर सकते हैं वो। क्विज ऑटो स्टार्ट आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। लेआउट क्या रहेगा, सिंगल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के पेजिनेशन रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा जो क्विज है वो भी ऐड हो गया। फिर आते हैं हम लोग थर्ड एडिशनल पार्ट पे। अभी भी पब्लिश नहीं करना है। एडिशनल पार्ट पे ओवरव्यू है कि आप इस कोर्स को करने के बाद क्या सीखोगे। ठीक है, तो वो भी अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। टारगेट ऑडियंस आपकी कितनी है, कितने घंटे का है, तो 10 घंटे का है हमारा। क्या क्या मटेरियल्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हो, ये आपको प्रो फीचर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोर्स प्री रिक्विजिट्स ये आपको जो है वो प्रो में देखने को मिलेगा। अटैचमेंट मतलब अगर आप पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, फाइल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी जो है वो आपको प्रो ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इसको व्यू करूं, कोर्सेज पे जाएं, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कोर्स जो है आ गया। अब इसका जो है वो परचेज करने का आएगा। ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करोगे, व्यू कार्ट का ऑप्शन आएगा, व्यू कार्ट पे क्लिक करोगे, आप कार्ट पेज पे चले जाओगे। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करोगे, आप जो है वो चेकआउट पेज पे चले जाओगे। ठीक है, ये प्रोसेस को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि डायरेक्ट जो है वहाँ पे बाय नाउ का बटन आ जाएगा और उससे जो है वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा, चेकआउट पे चले जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हमारा कोर्स ऐड करने का सिंपल सा प्रोसेस है, जहाँ पे आप ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करोगे, बेसिक्स डालोगे, करिकुलम डालोगे, एडिशनल डालोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको कट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेटिंग्स वाले पार्ट को देखने, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसी तरह तब तक एक और कोर्स कर लेते हैं ताकि हमारा लेआउट भी हमें समझ में आ जाए। तो फेसबुक एड्स हमने उसको नाम दे दिया था, इसका नाम हम लोग दे देते हैं गूगल एड्स। यहाँ पे अभी हम लोग करिकुलम वगैरह नहीं ऐड करेंगे, सिंपली हमें लेआउट के लिए चाहिए। इसको हम लोग पेड कर देंगे। इसका भी प्राइस जो है वो 999 और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 499। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अब यहाँ से कट कर लेते हैं। हमारा गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, और हम लोग यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, वो हमारा हो जाएगा लिंक्डइन ऐड। ठीक है, लिंक्डइन एड्स। यहाँ पे फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे पेड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो है वो 999 डालते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 499। पब्लिश कर लेते हैं। तो ये हमने 3 कोर्सेज पब्लिश कर लिए हैं ताकि लेआउट भी हमें समझ में आए। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, सेटिंग्स वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ये आ गए हम लोग सेटिंग्स वाले पार्ट पे। सेटिंग्स वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका जनरल, फिर है कोर्स, फिर है आपका मोनेटाइजेशन, कैसे आप कोर्सेज को सेल कर रहे हो वो वाला पार्ट हो गया। फिर आपका डिज़ाइन वाला पार्ट, जो ऑथर का डिज़ाइन है वो कैसा दिखेगा, स्टूडेंट का है वो कैसा दिखेगा। और फिर है आपका एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में आपका एडिटर वगैरह से है सेटिंग्स। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले जनरल पे। जनरल पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डैशबोर्ड पेज। तो आप जब भी जो है वो ट्यूटर एलएमएस प्लगइन को ऐड करोगे तो आप देखोगे आपको कुछ पेजेस जो है वो मिल रहे हैं। जैसे कि आपको मिलेंगे डैशबोर्ड पेज, कोर्सेज के पेज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, और अगर आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट करोगे तो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, आवर टीचर्स, ये सारे पेज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो है वो हमारा डैशबोर्ड पेज जो है वो हमारा ट्विटर डैशबोर्ड है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा ट्विटर डैशबोर्ड हो गया, जहाँ पे प्रोफाइल आइकन हो गया, ईमेल हो गया, रेटिंग हो गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो डैशबोर्ड, माय प्रोफाइल, एनरोल्ड कोर्सेज, बेस्ट लिस्ट, माय क्विज अटेम्प्ट्स, ऑर्डर हिस्ट्री, और अगर इंस्ट्रक्टर है तो माय कोर्सेज, अनाउंसमेंट, विड्रॉल्स, क्विज अटेम्प्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पे बैक हम लोग जनरल सेटिंग्स पे। तो डैशबोर्ड पेज हमारा डैशबोर्ड हो गया। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को कोई पेज क्रिएट किया है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी का अगर आपने कोई पेज क्रिएट किया है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। मार्केट प्लेस मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्टर जो है वो सेल कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं कोर्सेज को, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बिकम एन इंस्ट्रक्टर बटन का आपको ऑप्शन दिखाना है तो ये आप इनेबल कर सकते हो। अलाउ इंस्ट्रक्टर टू पब्लिश कोर्सेज, इसमें क्या होगा कि इंस्ट्रक्टर जो है वो अपने मन से कुछ भी कोर्सेज पब्लिश कर देगा, बट आप इसको डिसेबल रखोगे तो वो एडमिन के पास रिव्यू जाएगा, एडमिन उसको रिव्यू करेगा तभी जाके वो कोर्स जो है वो पब्लिश होगा। फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। ट्रैश कोर्सेज कर पाएंगे इंस्ट्रक्टर, इसको अगर आप उनको फीचर देना चाहते हो तो आप इनेबल कर सकते हो। मैं फीचर नहीं देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको क्या कर लूँगा, डिसेबल कर लूँगा। सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट कोर्सेज पे। कोर्सेज पे हमारा क्या है, कोर्स विजिबिलिटी। स्टूडेंट को लॉगिन होना पड़ेगा तभी जाके वो कोर्स देख पाएगा, अगर लॉग आउट है तो वो कोर्स नहीं देख पाएगा, ठीक है? उसके बाद कोर्स कंटेंट एक्सेस, इसमें क्या होगा, अभी जैसे हम लोग एडमिन पैनल से क्या कर रहे थे, कोर्सेज वाले पेज को व्यू कर रहे थे। जैसे मैंने इस पेज को व्यू करा तो अब यहाँ पे देख रहे हो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? बट वही अगर मैं क्या करूँ, कोर्स कंटेंट एक्सेस को ऐसे सेव कर दूं, सेव कर दिया हमने, ठीक है? सेव करने के बाद अगर मैं डैशबोर्ड पे वापस आऊं और यहाँ पे हम लोग आ जाएं कोर्सेज पे। अब सपोज मैं इसको व्यू करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मतलब स्टार्ट लर्निंग का आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है? हमने यहाँ पे लेसन्स वगैरह ऐड किया था, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा हेडिंग हो गया, कैटेगरी हो गया, ये हमारा इंट्रो वीडियो हो गया, ये हमने जो बेसिक डिस्क्रिप्शन डाला था वो हमारा हो गया, रिव्यूज़ जो आएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर जो होंगे, अनाउंसमेंट्स जो होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है? उसके बाद कोर्स कंटेंट जो हमारा ओवरव्यू है, पहला हमने टॉपिक क्रिएट किया था इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एड्स, उसमें 2 लेसन्स हमने क्रिएट किए थे, व्हाट इज फेसबुक एड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फेसबुक एड्स, और एक हमने क्विज क्रिएट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी यहाँ पे दिख रही हैं। आ जाते हैं वापस से यहाँ पे कोर्स कंटेंट एक्शन, हमने क्या किया, इसको इनेबल कर दिया है। अब एक बारी हम लोग क्या करते हैं, इसको व्यू करते हैं तो स्टार्ट लर्निंग का हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है? और वही इसको डिसेबल कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे तो अब हम लोग का जो है वो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर आते हैं हम लोग का कंटेंट समरी, जो हमने समरी देखा इंट्रोडक्शन, उसके अंदर क्या-क्या लेसन्स है वो अगर आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको इनेबल कर सकते हो। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो उसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, ठीक है? फिर आता है स्पॉटलाइट मोड। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा हेडर और फुटर होगा वो लेसन्स में नहीं आएगा, ठीक है? फुल स्क्रीन पे ये आएगा। उसके बाद नीचे जो है ऑटो कंप्लीट कोर्स में क्या होगा कि जैसे ही यूज़र उसमें एनरोल करेगा वो ऑटोमैटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग डिसेबल रखेंगे। फिर कोर्स कंप्लीशन कैसे होगा? फ्लेक्सिबल आप रखना चाहते हो या स्ट्रिक्ट रखना चाहते हो? फ्लेक्सिबल मतलब कभी भी वो कंप्लीट, जैसे ही वो सारा वीडियोज़ देखेगा, मार्क ऑल एज़ कंप्लीट पे क्लिक करेगा, उसका जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि वो क्विज़ पास करे तभी जा कर के उसका कोर्स कंप्लीट हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट पे रख देना है। कोर्स रीटेक का अगर आप उसको फीचर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीटेक इनेबल कर सकते हैं ताकि वो कोर्स को बार-बार जो है वो देख सके, और अगर कोर्स रीटेक का ऑप्शन आप नहीं देते हो तो वो जो है वो दोबारा उस कोर्स को नहीं देख पाएगा, ठीक है? पब्लिश कोर्स रिव्यू ऑन एडमिन अप्रूवल, जो भी स्टूडेंट्स रिव्यू करेंगे वो एडमिन अप्रूव करेगा तभी जाकर के वो शो होगा। इसको आप इनेबल कर सकते हो क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि लोग जो है वो बकवास कमेंट्स कर देते हैं, बकवास रिव्यूज़ दे देते हैं, जब आपके कोर्सेज़ अच्छे हों तब भी, तो उस केस में आप इसको ऑफ रख सकते हो, ठीक है? फिर लेसन, डब्ल्यूपी एडिटर आप अगर इनेबल करना चाहते हो, जैसे अभी हमने लेसन के लिए देखा कि वो लेसन हमारा एक पॉपअप के रूप में आ रहा था, तो वो अगर आप नहीं चाहते हो तो यहाँ पे डब्ल्यूपी एडिटर कर सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब जैसे सपोज़ मैं ये न्यू कोर्स को एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? न्यू कोर्स के एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ करिकुलम पे जाते हैं, करिकुलम पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक टॉपिक क्रिएट कर देता हूँ, लेसन पे क्लिक करते हैं। लेसन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे कंटेंट जो है वो डब्ल्यूपी एडिटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है? ये वाले डब्ल्यूपी एडिटर के थ्रू हो रहा है। और वही अगर मैं क्या करूँ, इसको डिसेबल करूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक करें और वापस से जो है यहाँ पे रिफ्रेश करें।
प्लस लेसन पे क्लिक करें तो अब ये देख सकते हो आपका डब्ल्यूपी एडिटर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। ऑटोमैटिकली लोड नेक्स्ट कोर्स कंटेंट। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं एक वीडियो को देख लिया, एक लेसन को मैंने देख लिया, उसके बाद ऑटोमैटिकली जो है वो दूसरा लेसन ओपन हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। और हर एक लेसन के नीचे यूज़र कमेंट कर पाए, उसके लिए आपको इसको इनेबल कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। क्विज़ कब सबमिट होगा? जब जो है टाइम एक्सपायर होगा तो ऑटोमैटिक सबमिट हो जाएगा, या फिर ऑटो अबैंडन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ऑटो सबमिट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर डिस्प्ले टाइम यहाँ पे कितने सेकंड्स में, तो यहाँ से आप सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 200 सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट क्विज़ अटेम्प्ट लिमिट 10 लिमिट है उनका। उसके बाद फाइनल ग्रेड कैलकुलेशन हाईएस्ट ग्रेड है। अगर सपोज़ उनने 4-5 टेक दिए हो तो उसमें से जो सबसे हाईएस्ट होगा वही मैं काउंट करूँगा फॉर क्विज़ सिलेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं वीडियो सोर्स पे। वीडियो सोर्स आप कहाँ-कहाँ से डाल रहे हो? HTML5 डाल रहे हो, एक्सटर्नल यूआरएल, यूट्यूब वीडियो, वीमियो, अगर आपको कोई चीज़ डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? फिर अगर आप यूट्यूब से वीडियो ऐड करते हो तो उस केस में क्या होता है, यूट्यूब का ब्रांडिंग आ जाता है, वीमियो का ब्रांडिंग आ जाता है। तो उसको आप यहाँ से क्या कर दोगे, इनेबल कर दोगे दोनों का, तो ब्रांडिंग जो है वो आपकी हट जाएगी। सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोनेटाइजेशन पार्ट पे। मोनेटाइजेशन पार्ट की कैसे आप कोर्सेज को सेल कर रहे हो। अब यहाँ से आपको ई कॉमर्स इंजन सेलेक्ट करना है। अगर आप वू कॉमर्स ऐड किए हुए रहते हैं प्लगइन तो यहाँ पे वू कॉमर्स ऑप्शन भी आता, बट यहाँ पे मैं नेटिव यूज़ कर रहा हूँ। कार्ट पेज हमारा कार्ट पेज रहेगा, चेकआउट पेज हमारा चेकआउट पेज रहेगा। करेंसी हमारा जो है वो आईएनआर है, पोजीशन लेफ्ट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। रेवेन्यू सेंडिंग ये हमने सेटअप विज़ार्ड में सेट किया था कि 90% इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, 10% जो है वो एडमिन को मिलेगा। अब इसमें से भी अगर आपको फ़ी डिडक्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मेंटेनेंस फ़ी फिक्स्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, या फिर आप परसेंटेज में सेट कर सकते हो 2%, ठीक है? तो 2% जो है वो मेंटेनेंस फ़ी लगेगा, बचा है 98%। अब वो 98% का 90% जो है वो इंस्ट्रक्टर को जाएगा और 10% जो है वो एडमिन को जाएगा। मिनिमम विथड्रॉअल अमाउंट कितना है, तो 80 है। आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, 800, 8000 जितना आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। कितने दिन बाद जो है वो बैलेंस अवेलेबल होगा विथड्रॉ के लिए, तो यहाँ पे 7 दिन सेलेक्टेड है, इसको मैं 1 डे कर लेता हूँ। उसके बाद कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ई-चेक कर सकते हैं, पेपाल कर सकते हैं। सेव सेटिंग्स पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। फिर आते हैं हम लोग पेमेंट मेथड पे। अब यहाँ पे क्या है, पेमेंट मेथड आप इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे मर्चेंट ईमेल, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी, वेबहुक यूआरएल करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेपल का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मैनुअल पेमेंट ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूपीआई पे, और यहाँ पे जो है वो इमेज ऐड कर देना है। तो सपोज़ यहाँ पे मैं इमेज जो है वो यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल सकते हो। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका यूपीआई आईडी ऐड हो जाएगा। सेव यहाँ पे भी सेव चेंजेस कर लेना है ताकि ये इनेबल हो जाए। फिर आते हैं हम लोग टैक्सेस पे। अब सपोज़ जो है वो आप टैक्सेस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे टैक्स रीजन सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स रीजन यहाँ पे जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और इंडिया के लिए मैं जो है वो फिक्स्ड वैल्यू रखूँगा, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अभी टैक्स रेट 0 है। यहाँ पे एडिट पे वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई सिंगल टैक्स रेट कर देंगे और यहाँ पे जो है वो टैक्स रेट का वैल्यू डाल देंगे। जैसे 5% हम लोग डाल देंगे तो ये 5% जो है वो ऐड हो जाएगा। टैक्स इज़ इन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन माय प्राइसेज़। जैसे मैंने प्राइस रखा था 499, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है ये 5%, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, बट नहीं इंक्लूडेड नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और सेव चेंजेस पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर आते हैं हम लोग चेकआउट पे। चेकआउट पे आप जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि ऐड टू कार्ट करोगे, कार्ट पेज पे जाओगे, कार्ट पेज से फिर चेकआउट पेज पे जाओगे। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आप जो है वो डायरेक्ट चेकआउट पेज पे जाओगे। तो ये अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जो है वो अपने वेबसाइट को व्यू करते हैं इनकॉग्निटो में, और यहाँ पे आप देखोगे हमारा वेबसाइट ओपन होगा। कोर्सेज़ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके कोर्सेज़ देखने को मिल जाएँगे। अब ये बाय नाउ का बटन है, डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन करने बोलेगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हो रजिस्टर का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है।
ये चीज़ आपको ध्यान देना है। रजिस्टर का ऑप्शन आपको क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपने हमने जो है वो एक सेटिंग को मिस कर दिया। वो सेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में सेटिंग्स में जनरल में आ जाना है। जनरल में आने के बाद यहाँ पे आपको एनीवन कैन रजिस्टर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा कि कोई भी जो है वो आपके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकता है। सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है एंड वापस अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं और बाय नाउ पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हो रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन डालना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो हम लोग जो है वो रजिस्टर हो जाएँगे। अब आप जब बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट चेकआउट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बिलिंग डिटेल्स फिल कर लेना है, पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो है वो ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। वो कहाँ पे शो होगा वो आपको दिखा देते हैं, तो उसके लिए मुझे ये बेसिक डिटेल्स दोबारा से फिल करने पड़ेंगे। मैंने डिटेल्स फिल कर लिया डमी। अब यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं। आप देखोगे ऑर्डर जो है वो हमारा कंफर्म हो गया, बट इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडमिन पैनल ट्यूटर एलएमएस यहाँ पे ऑर्डर्स में जाना पड़ेगा। ऑर्डर्स में जाने के बाद ये आपको ऑर्डर शो होगा, एडिट पे आप क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा। मार्क एज पेड पे आपको क्लिक करना है। मार्क एज पेड पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो है, अगर मैं यहाँ पे चलूँ, चेक ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करें, तो आप ये देख सकते हो फेसबुक एड्स हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड हो गया। ये आ गया हम लोग डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बिकम एन इंस्ट्रक्टर को आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमने सेटिंग से इनेबल किया था। अब जैसे सपोज मैं ये कोर्स पे क्लिक करता हूँ। कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा कोर्स प्रोग्रेस आ जाएगा। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पहला लेसन चलेगा, फिर दूसरा लेसन, फिर हमारा सो ऑन क्विज चलेगा। ठीक है, यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। वापस से आने के बाद हम लोग जो है वो चेकआउट पे थे। फिर आ जाते हैं हम लोग डिज़ाइन पे। पर रो पे कितने जो है वो हमारे कोर्सेज शो हो रहे हैं, ये हमारा कोर्स टैब में हमने 3 सेलेक्ट कर लिया था। अगर हम लोग 2 सेलेक्ट करते तो वो लेआउट बड़ा-बड़ा हो जाता। कोर्स फ़िल्टर का अगर आप ऑप्शन देना चाहते हो तो वो आप इनेबल कर सकते हो। ये तब जब आप बहुत सारे कोर्सेज़ आपने ऐड किए हैं तब आप फ़िल्टर का ऑप्शन दे सकते हो। पर पेज में मैक्सिमम जो है वो 12 शो होगा। कोर्स फ़िल्टर किस-किस बेसिस पे कर सकता है? कैटेगरी पे, कीवर्ड रिसर्च पे, प्राइस टाइप पे, डिफ़िकल्ट लेवल पे और टैग्स पे। और अगर आप कोर्स सॉर्टिंग का ऑप्शन देना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। फिर आते हैं इंस्ट्रक्टर लिस्ट लेआउट। आप यहाँ से इंस्ट्रक्टर के लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसका लेआउट कैसा दिखेगा। पब्लिक प्रोफाइल, तो ये जो है वो आपका पब्लिक प्रोफाइल, यहाँ पे कुछ ये लेआउट सेलेक्टेड है। आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो या फिर पब्लिक प्रोफाइल को हाइड कर सकते हो। उसी तरह आप स्टूडेंट के पब्लिक प्रोफाइल को भी यहाँ से हाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। टोटल एनरोल्ड, अपडेटेड, सोशल शेयर, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस बार, ये सारी चीज़ें। क्या-क्या कलर का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको इन चारों में से पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस पे क्लिक करके कलर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हमने क्या किया, ओशन वाला सेलेक्ट किया। अब दोबारा अगर हम लोग क्या करें, इस पेज को रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा चेंज हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं एडवांस्ड वाले पार्ट पे जाऊँ, एडवांस वाले पार्ट पे जो है वो आपको गुटेनबर्ग एडिटर इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। हाइड कोर्स प्रोडक्ट ऑन शॉप पेज, ये आप कर सकते हो। कोर्स आर्चिव पेज सेलेक्ट कर सकते हो, कोई और अगर आपको पेज सेलेक्ट करना है। प्रेमा लिंक वगैरह कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को नहीं करना है। ट्यूटर लॉगिन इनेबल करना है इंस्टेड ऑफ वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट लॉगिन, जो कि बहुत बेकार होता है, तो आप इसको इनेबल कर लोगे। बाय डिफ़ॉल्ट ही ये इनेबल होगा। तो ये सारा हम लोग को कुछ फ्री फीचर्स मिल रहा है जिसके हेल्प से जो है हम लोग एक कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो क्या-क्या फीचर्स हमारा लैग हो रहा है, तो उसके लिए आप जैसे ही आप एड ऑन्स पे आएँगे, तो ऐड ऑन्स पे आप देख सकते हो कोर्स बंडल आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। कोर्स बंडल कहने का मतलब क्या हो गया, सपोज़ मैंने एड्स मास्टरी का एक बंडल बनाया जिसके अंदर गूगल एड्स, फेसबुक ऐड, लिंक्डइन ऐड, ये तीनों कोर्सेज़ जो हैं वो असाइन रहेंगे। जैसे ही वो एड्स मास्टरी का
बंडल को परचेज़ करेगा, ये तीनों कोर्सेज़ के भी एक्सेस उसको मिल जाएँगे। सब्सक्रिप्शन आप नहीं सेट कर सकते हो, आपको फिक्स्ड अमाउंट ही करना होगा। सोशल लॉगिन हो गया, कंटेंट ड्रिप हो गया, सर्टिफ़िकेट्स आप नहीं कर सकते हो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रो फीचर्स में मिलेगी। प्रो फीचर्स के लिए आपको क्या करना है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा या फिर आप सिंपली टाइप भी कर सकते हो ट्यूटर एलएमएस प्रो और यहाँ पे आपको इनके ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाना है। ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के बाद यहाँ आप प्राइसिंग पे जा सकते हो, प्राइसिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप प्राइस देख कर के वो सेलेक्ट कर सकते हो। ईमेल, पासवर्ड और बिलिंग डिटेल्स फिल कर लेना है, लॉगिन एंड चेकआउट पे क्लिक करना है, फिर पेपाल या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये पार्ट जो है वो मैं अभी स्किप करता हूँ। होप सो आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लोगे, परचेज़ वाला पार्ट। इसमें अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, आप मैं अपना कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? अभी टाइम बचाने के लिए हम लोग चलते हैं प्रो वर्ज़न को ऐड करते हैं, सर्टिफ़िकेट बिल्डर को ऐड करते हैं और आगे के पार्ट को देखते हैं कि कैसे हम लोग सर्टिफ़िकेट क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग मैनुअल एनरोल करेंगे, कैसे हम लोग कोर्स बंडल बनाएँगे और कैसे सब्सक्रिप्शन सेट करेंगे। एक बार जब आप ट्यूटर प्रो ऐड कर लोगे, सर्टिफ़िकेट बिल्डर ऐड कर लोगे तो वापस से यहाँ पे आना है। ऐड-ऑन्स पे जब आप आओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऐड-ऑन्स जो है वो अवेलेबल हो जाएँगे ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कोर्स बंडल, सब्सक्रिप्शन, ठीक है? उसके बाद कोर्स प्रीव्यू, कंटेंट ड्रिप, असाइनमेंट्स, मल्टी इंस्ट्रक्टर, ठीक है? और सर्टिफ़िकेट हमारा हो गया, एनरोलमेंट हमारा हो गया। इन सबको अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए इनेबल करते हैं। आप क्लासरूम इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, ज़ूम इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, क्विज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग जो है सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, सब्सक्रिप्शन ऐड हुआ है और सर्टिफ़िकेट वाला पार्ट ऐड हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन पे पहले क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यू मेंबरशिप प्लान पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लान देंगे तो हम लोग दे देते हैं स्टार्टर मेंबरशिप। उसके बाद उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो दिस इज़ स्टार्टर मेंबरशिप कर देते हैं। प्राइस क्या रहने वाला है, तो इसका प्राइस जो है वो मैं रखता हूँ 699 रखते हैं। बिलिंग इंटरवल हर मंथ पे अगर आप करना चाहते हो सेल, हर डे करना चाहते हो मतलब हर डे उसको पे करना पड़ेगा, हर वीक उसको पे करना पड़ेगा, हर मंथ या फिर हर ईयर। तो यहाँ पे पर मंथ करते हैं हम लोग। बिलिंग साइकिल अंटिल कैंसल, जब तक वो कैंसल नहीं करता है तब तक वो रहेगा। मेंबरशिप टाइप फुल साइट या फिर स्पेसिफिक कैटेगरीज। आप सपोज जैसे आपने एक डिजिटल मार्केटिंग का कैटेगरी बनाया, आप चाहते हो बस उसके लिए जो है वो मेंबरशिप इनेबल हो, तो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पूरे कोर्सेज के लिए जो है वो मेंबरशिप इनेबल हो, तो आप फुल साइट क्लिक क्लिक कर सकते हो। और क्या होगा, ये चार्ज इनरोलमेंट फी में जब भी यूजर जो है वो रजिस्टर करेगा मतलब इनरोल करेगा, तो उसको स्टार्टिंग में जो है वो फी पे करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग डिसेबल करते हैं। फिर यहाँ पे सर्टिफ़िकेट जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आप इसको टिक कर सकते हैं, मिलने वाला है तो उसके लिए आप इसको अनटिक कर सकते हैं। मार्क एज़ फीचर्ड, ये हमारा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अगर आप फीचर का टैग्स देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। अगर अगर आपको सेल प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे आप सेल भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे सेल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 499, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक मेंबरशिप प्लान हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है? स्टार्टर मेंबरशिप। अब ये प्राइसिंग पेज जो है वो हमारा प्राइसिंग पेज पे आएगा। कैंसल एनी टाइम, कभी भी स्टूडेंट जो है वो कैंसल कर सकता है। अर्ली रिन्यूअल मतलब कि अभी मेरा एक्सपायर नहीं हुआ है फिर भी जो है वो मैं उसको रिन्यू कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको इनेबल कर देना है मेंबरशिप ओनली मोड। मतलब जो भी कोर्सेज आपके सेल होंगे वो मेंबरशिप के थ्रू ही सेल होंगे, ऐसे जो है वो सेल नहीं होंगे। अब इसमें आप देख सकते हो अलग-अलग कोर्स का अलग-अलग प्राइसिंग आप नहीं रख सकते हो, वो मेंबरशिप के थ्रू ही सेल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिसेबल करते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है? एंड आई गेस यहाँ पे जो है हमारा प्राइसिंग वाला एक अलग से पेज क्रिएट होगा। अगर मैं ऑल पेजेस पे जाऊँ, ठीक है, ऑल पेजेस पे जाने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसिंग का आपको पेज देखने को मिल जाएगा। इसको इनकॉग्निटो में अगर मैं व्यू करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टर मेंबरशिप, उसका डिटेल्स और बाय नाउ का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और ये कोर्सेज पे कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे ट्यूटर एलएमएस पे आते हैं, कोर्सेज पे आते हैं।
कोर्सेज़ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे हम लोग फेसबुक एड्स पे आते हैं। फेसबुक एड्स तो हमने परचेज़ कर लिया था, एक बार लिंक्डइन एड्स पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे परचेज़ ऑप्शन में देख सकते हो, वन टाइम परचेज़, आप सब्सक्रिप्शन ओनली कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन एंड वन टाइम परचेज़ कर सकते हो, मेंबरशिप ओनली कर सकते हो या फिर ऑल कर सकते हो, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन ओनली करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? इसको क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग जो है अगर इस कोर्स को व्यू करेंगे तो ये हमारा जो है वो सब्सक्रिप्शन वालों के लिए ही रहेगा। फिर आते हैं हम लोग सेकंड कोर्स बंडल के फीचर पे। कोर्स बंडल के फीचर पे क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने मल्टीपल कोर्सेज क्रिएट किए। अब चाह रहे हैं वो मल्टीपल कोर्सेज एक कोर्स के अंदर ही चले जाए, तो उसके लिए हम लोग को कोर्स बंडल का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग कोर्स बंडल का टाइटल देंगे, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एड्स मास्टरी, हमने वो दे दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कोर्सेज़ ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों कोर्सेज़ आ गए हमने, क्योंकि हमने 3 ऐड किया था। फिर ऐड कोर्सेज़ पे हमने क्लिक किया, फिर हमने गूगल ऐड्स सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने ऐड कोर्सेज़ पे क्लिक किया और हमने जो है लिंक्डइन ऐड्स सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका प्राइस सेट करना है। रेगुलर प्राइस, तीनों का प्राइस जो है वो हमारा आ रहा है। रेगुलर प्राइस जो है वो हम लोग रखना चाहते हैं 499, ठीक है? और फिर यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट का रिबन वो डिस्प्ले हो, इसके लिए आप उसको इनेबल कर सकते हैं। इमेज आपको अपलोड करना है, इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश आप कर दोगे। अब इससे क्या होगा कि जो भी यूज़र एड्स मास्टरी को परचेज़ करेगा, उसको जो है वो तीनों कोर्सेज़ का एक्सेस उसको मिल जाएगा। फिर आते हैं हम लोग एनरोलमेंट वाले पार्ट पे। एनरोलमेंट वाले पार्ट पे अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन-कौन सा यूज़र जो है वो किस-किस कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। बट अगर आप एडमिन पैनल से चाहो कि उसको आप एनरोल करना चाहो किसी पर्टिकुलर यूज़र को, तो आपको यहाँ पे एनरोल स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। एनरोल स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ फेसबुक एड्स, ठीक है? अब यहाँ पे स्टेटस आपको सेट कर देना है, तो स्टेटस हमारा पेड हो गया। ऐड स्टूडेंट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है वो आपको स्टूडेंट को ऐड कर देना है लिस्ट में से, या फिर सीएसवी फाइल से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। एनरोल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर है, एनरोल हो जाएगा। आप देख सकते हो गैजेट ऑफ 360 फेसबुक एड्स के अंदर एनरोल हो गया। ये हमारा मैनुअल एनरोलमेंट। अब आते हैं हम लोग सर्टिफिकेट वाले पार्ट पे, जो आज के वीडियो का लास्ट पार्ट रहने वाला है और इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है कि यूज़र जब कोर्स को कंप्लीट करेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स पे आ जाना है, आपको ऐड ऑन्स में जाके सर्टिफिकेट को इनेबल कर लेना है, फिर आपको सर्टिफिकेट्स पे आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको क्रिएट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। क्रिएट सर्टिफिकेट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रीबिल्ट आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर में 2 फॉर्मेट, एक लैंडस्केप और दूसरा आपको पोर्ट्रेट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लैंडस्केप आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लैंडस्केप में आप कोई भी अगर इसमें से प्रीबिल्ट आपको पसंद आ रहा है तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर आप जो है वो कैनवा के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हो उस टेम्पलेट को और फिर उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं नीचे, कुछ ये वाला मुझे सही लग रहा है तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। उसका वेट चेंज करना है, उसके साइज़ को चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर सपोज़ जैसे यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्टर नेम नहीं चाहिए, ठीक है? इंस्ट्रक्टर नेम मैं हटा दूँगा। यहाँ से मैंने इंस्ट्रक्टर नेम हटा दिया। बट ये जगह जो है वो अब मुझे खाली-खाली लग रहा है, ठीक है? इसको भी अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, ये वाला इमेज जो है वो मुझे खाली-खाली लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स पे आ जाऊँगा, देखूँगा क्या-क्या एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन आईडी अवेलेबल है, क्यूआर अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, ड्यूरेशन अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं अगर वेरिफिकेशन आईडी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन आईडी आ जाएगा, जिससे जो है वो सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा कि ये जेन्युइन है, इस प्लेटफ़ॉर्म का ही है। पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, तो ये जो है वो हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश हो जाएगा। बट अब इसको हम लोग को हर एक कोर्स के अंदर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है? वो हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं, कोर्सेज़ पे आ जाना है। कोर्सेज़ पे आने के बाद यहाँ पे सपोज़ फेसबुक एड्स का हमारा एक कोर्स है, इसके एडिट पे क्लिक करना है, एडिशनल पे आ जाना है। एडिशनल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे कस्टम सर्टिफिकेट रखना है। यहाँ से मैं इस सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लूँगा और अपडेट पे क्लिक कर दूँगा, तो अब जब भी यूज़र इस कोर्स को कंप्लीट करेगा, उसको जो है ये वाला सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा।
तो ये है हमारा ट्यूटर एलएमएस प्लगइन जिसके हेल्प से आप कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे वन टाइम परचेज़ रख सकते हो, वहाँ पे मेंबरशिप रख सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज़ को एक बंडल बना करके सेल कर सकते हो, क्विज़ेज़ ऐड कर सकते हो, असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप करिकुलम पे जाओगे तो आपका असाइनमेंट वाला पार्ट अब एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, असाइनमेंट को ऐड कर सकते हो। आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोज़ ऐड कर सकते हो, यूट्यूब से एम्बेड कर सकते हो, वीमियो से एम्बेड कर सकते हो या किसी और प्लेटफ़ॉर्म से एम्बेड लिंक अगर आपको मिलता है तो वो आप एम्बेड कर सकते हो। होप सो आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो। कैसे ट्विटर एलएमएस प्लगइन को यूज़ करके एक कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, ये आप समझ पाए हो। बट अगर किसी भी पॉइंट पे आप ना समझे हो या फिर कोई फीचर को लेकर के आपको दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेल प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे पूछ सकते हो। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जहाँ पे हमने फ्री पार्ट और प्रो पार्ट को डिस्कवर किया, कैसे कोर्सेज़ क्रिएट करते हैं, कैसे सर्टिफ़िकेट्स क्रिएट करते हैं, कैसे लेसन्स, चैप्टर्स ऐड करते हैं, कैसे हम लोग क्विज़ क्रिएट करेंगे, मैनुअल एनरोलमेंट कैसे करेंगे, सब्सक्रिप्शन कैसे सेट करेंगे, ये सारी चीज़ों को आज हमने कवर किया। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल पे प्यार बरसाते रहें ताकि मैं न्यू कंटेंट रिलेटेड टू वेबसाइट्स, डोमेन होस्टिंग लाते रहूँ, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूँ। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।